दोस्तों ये हमारा टाइमलाइन से रिलेटेड पार्ट 2 रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने काफी सारी बेसिक चीजों के बारे में अच्छे से कवर कर लिया था टाइमलाइन के बारे में। तो अभी हम यहाँ पे हमारे 3 से 4 ऑप्शन रहेंगे जिनको हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एसेंशियल वर्क स्पेस को सिलेक्ट करके रखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं हमारी इस रो फुटेज को इंसर्ट कर लेता हूँ हमारी टाइमलाइन के अंदर। तो अभी ना हमारे पास जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया, एक हमारे पास वीडियो ले रहा है, एक हमारे पास ऑडियो ले रहा है। अब यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करके यहाँ पे जैसे मैं लेयर के बाहर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये जो दोनों ट्रैक है वो अनसिलेक्ट हो जाएंगे। अभी ना यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैं वीडियो को मूव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे मैं मूव करूंगा तो देखो साथ में नीचे वाली ऑडियो लेयर भी हमारे पास मूव कर रहा है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ओनली ऑडियो को मूव करने की कोशिश करूंगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे वीडियो भी मूव कर रही है, यानी कि दोनों ट्रैक है ये एक दूसरे के साथ लिंक है, ये क्लिप्स है, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। तो इसको अनलिंक करने के लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनलिंक का। अब जैसे मैं अनलिंक करूंगा तो अब देखो मेरे पास यहाँ से ऑडियो अब यहाँ पे अलग हमारे पास अलग हो गई। अब मैं वीडियो को सिलेक्ट करूंगा, ओनली वीडियो सिलेक्ट होगी, ऑडियो सिलेक्ट करूंगा, हमारे पास ओनली ऑडियो सिलेक्ट होगी। अभी मुझे फॉर एन एग्जांपल इसको सेपरेट करके वीडियो को अलग मूव करना है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड अब मैं जैसे आगे की ओर मूव करूंगा तो अब देखो हमारे पास ये आगे की ओर मूव हो चुकी है। एंड अगर मैं यहाँ पे ऑडियो को मूव करने की कोशिश करूंगा तो अब हमारे पास ये इजिली मूव कर पा रही है। तो हम यहाँ पे इसको कहीं भी किसी भी तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज कर पा रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे वीडियो को और आगे करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर के ट्रैक के अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे इसको इजीली लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चीजें वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अगर मुझे इसको फिर से लिंक करना है दोनों को, तो यहाँ पे मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अब मेरे पास यहाँ पे लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं लिंक करूंगा, अब यहाँ पे मैं किसी एक को मूव करूंगा तो अब मेरे पास फिर से वही होगा कि दोनों पहले की तरह मूव कर रही है। यही ऑप्शन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा लिंक सिलेक्शन का। अब यहाँ पे जैसे इसको ऑफ करूंगा, अब मैंने एक ही यहाँ पे हमारे पास ऑडियो को वीडियो ट्रैक को सिलेक्ट किया है, वीडियो क्लिप को। अब मैं इसको आगे की ओर मूव करूंगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर हमें यहाँ से यूज करूंगा तो, कि यहाँ पे हमारे पास जो एक पीछे का ट्रैक रह गया एंड एक ये आगे ट्रैक हो गया, कितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट होकर देखने को मिल जाएगा। यानी ये जो हमारे पास हमारी ऑडियो ट्रैक है, वीडियो ट्रैक इससे इतना सेकंड आगे आ चुकी है एंड जो हमारे पास आगे होगी उसमें पॉजिटिव का साइन देखने को मिलेगा और जो हमारे पास पीछे रहेगी उसमें नेगेटिव का साइन देखने को मिलेगा। अभी फॉर एन एग्जांपल मैं ऑडियो को आगे मूव कर रहा हूं, अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, अब ये मेरे पास पीछे ये रहेगी तो यहाँ पे हमें नेगेटिव का आइकन दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अगर दोनों को मूव करना होगा तो हमें यहाँ पे दोनों को अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक को सिलेक्ट करके अब यहाँ पे मैं जैसे इसको फिर से ऑन कर दूंगा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास लिंक सिलेक्शन की वजह से हम कुछ इस तरीके से इसको कर पा रहे हैं। अब बारी हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टूल की, जो होगा हमारा स्नैपिंग। स्नैपिंग क्या है, यहाँ पे ना मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ना एक वीडियो और इंसर्ट करनी है इसके एंड में, तो यहाँ पे मैं एक इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। ओके, अभी ना यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। अभी मैं इसको ऑफ करूंगा, लाइक यहाँ पे ना मैं इसको बिल्कुल पास लाने की कोशिश करूंगा। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास ना हल्का सा गैप बच रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, इसको जूम कर लूंगा ताकि यहाँ पे हमारे पास गैप ना बचे। एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में और कर लूंगा एंड यहाँ से बिल्कुल इसके साथ में लेके आने की कोशिश करूंगा। तो अभी ना यहाँ पे क्या, अभी भी यहाँ पे हल्का गैप है एंड जैसे हमारे पास प्ले हेड यहाँ पे आ रहा है तो हमारे पास जो स्क्रीन है वो यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रही है। तो ये हम यहाँ पे सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहे। तो अगर आप मैनुअली करोगे तो गलती आपसे ये हो सकती है कि यहाँ पे या तो ब्लैंक स्पेस हो जाएगा या ये हो जाएगा कि ये जो आगे वाली वीडियो है ना, इसी के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगी। तो ये चीजें हमें यहाँ पे हमारे पास इस गलती को सुधारने के लिए हमें यहाँ पे स्नैपिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसको ऑन करूंगा ना, इसके अंदर क्या होगा कि मैं बिल्कुल इसके पास लेके जाऊंगा ना, तो हमारे पास ये क्या होगा, मैग्नेट की तरह हमारे पास हमारी लास्ट लेयर के साथ में ये स्नैप हो जाएगी। अभी ना देखो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा ना, ऑटोमेटिक इसी के साथ में अटैच हो रही है। मैं इसके बिल्कुल साथ में पास में लेके आपकी बिल्कुल ही पास में लाऊंगा तो देखो मेरे पास क्या हो रहा है, ये स्नैप हो जा रही है। एंड अगर यहाँ पे मैं प्ले हेड की जगह इसको यहाँ पे स्नैप करना चाह रहा हूँ तो वो हमारे पास यहाँ पे भी होगा। देखो यहाँ पे ना मैं प्ले हेड के पास में आऊंगा तो भी हमारे पास ये एक झटके के साथ क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ ही चिपक जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर हमारी वीडियो है वो हमें ब्लैंक स्पेस देखने को नहीं मिलेगा एंड प्रॉपर हमारी वीडियो यहाँ पे स्नैप हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास एक ये हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा, ये होगा हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस से रिलेटेड। सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पे ना मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे एंड ये जो हमारे पास ये माई वीडियो है ये हमारा एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या है कि हम हमारी फुटेज के अकॉर्डिंग, जो हमारी मेन फुटेज होगी उसके अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ना मैं आता हूँ हमारे पास यहाँ पे मीडिया पैनल के अंदर एंड यहाँ से हमारे पास एक न्यू का ऑप्शन रहेगा। न्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस मिलता है। सीक्वेंस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी हमें किस टाइप से हमारे पास सीक्वेंस को क्रिएट करना है, यहाँ पे हमारे पास आपको काफी सारे पहले से प्रीसेट है वो मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे 1080p आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है
यहाँ पे आपको 4K तक के मिल जाएंगे। यहाँ पे रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा इनके अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास आपको रिजोल्यूशन वगैरह देखने को मिल रहा है। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग खुद का भी एक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे पास देखो काफी सारे हमारे पास ये दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ना यहाँ पे मैं 25 FPS वाले पे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड जैसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब ना यहाँ पे जैसे ये सीक्वेंस क्रिएट हुआ ना, यहाँ पे हमारे पास एक ये सीक्वेंस आ गया है। अभी ना यहाँ पे मैं हमारी इस फुटेज को ड्रैग करके इस सीक्वेंस के अंदर लेके आने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारी जो प्रोजेक्ट की सेटिंग है, जो हमारी सीक्वेंस की सेटिंग है और जो मेरे पास इस वीडियो की सेटिंग है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग को हम यहाँ पे रखेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस की सेटिंग हमने बना रखी है वही सेटिंग रहे और जो हमारी वीडियो है हमारी सीक्वेंस की सेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे ना एक मैंने सीक्वेंस क्रिएट कर लिया। अब मैं सिंपल ये कर सकता हूँ कि एक सीक्वेंस के अंदर मैं यहाँ पे मल्टीपल सीक्वेंस इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ना मैं एक सीक्वेंस और क्रिएट करता हूँ। इसका यहाँ पे मैं नेम रखूंगा, यहाँ से हम इसको नेम रख लेंगे सीक्वेंस 2। यहाँ पे मैं सीक्वेंस 2 ही नाम रखूंगा इसका। एंड यहाँ से मैं सेम हमारे पास प्रॉपर्टीज के अंदर इसकी जो रिजोल्यूशन है, इसका जो FPS है वो आप यहाँ पे देख लेना। मैं ओके पे क्लिक करूंगा। अब ना मेरे पास एक ये सीक्वेंस है, एक हमारे पास ये सीक्वेंस 01 है एंड एक ये सीक्वेंस 02 है। अभी ना यहाँ पे मैं 02 के अंदर आके एक फुटेज इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एक वीडियो इंसर्ट कर दी है 02 के अंदर आके। अभी ना यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। एक हमारे पास यहाँ पे फुटेज है, इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे फुटेज है। एंड यहाँ पे ना मैं कुछ और एक्स्ट्रा फुटेज डाल लेता हूँ। लाइक ना यहाँ पे मैं डाल रहा हूं, मैंने ये फुटेज डाल दी। मैं आगे आके ये फुटेज डाल रहा हूं। तो यहाँ पे ना मेरे पास मल्टीपल ट्रैक हो गई हमारे पास सीक्वेंस 02 के अंदर। अभी ना यहाँ पे 01 के अंदर मुझे सीक्वेंस को लेके आना है। अगर मैं ना यहाँ पे सीक्वेंस 2 हमारा ये है, अगर मैं यहाँ पे इसको लेके आऊंगा ना तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर सिंपली हमारे पास ये हो रहा है कि हमने जितनी भी यहाँ पे वीडियो ट्रैक रखी थी ये सभी को कंबाइन कर देगा। यानी जितनी भी हमारे पास वीडियो ट्रैक है उनकी एक ही वीडियो ट्रैक के अंदर यहाँ पे सभी वीडियोस को ग्रुप कर देगा। एंड नीचे जितनी भी ऑडियो ट्रैक्स रहेंगी उन सभी को ग्रुप कर देगा। तो यहाँ पे टोटल 2 ही लेयर रखेगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है एंड हमने अलग अलग लेयर्स बना रखी है, वो मैं यहाँ पे अलग अलग लेयर ही लेके आना चाह रहा हूँ हमारे पास सीक्वेंस 1 के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। एंड जैसे हम यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे, अब मैं हमारे पास सीक्वेंस 2 को लेके आऊंगा। अब देखो हमारे पास जैसे ट्रैक्स थे ना, एज इट इज वैसे के वैसे ट्रैक्स हो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सिंपल इसका यही काम है कि आपको किसी अदर सीक्वेंस के फुटेज को लेयर टू लेयर लेके आना है या ग्रुपिंग के साथ में इसको लेके आना है। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आई होप ये चीज वो आपको समझ में आ गई होगी। मैं अंडू कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे हमारी मार्कर के बारे में और समझेंगे। ये जो हमारे पास मार्कर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमने ना मार्कर ऐड करने सीखे हैं कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर से हम मार्कर ऐड कर सकते हैं। एंड हमने यहाँ पे सोर्स मॉनिटर के अंदर भी मार्कर ऐड करना देखा था। तो अभी ना यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मैंने प्ले हेड रख लिया, यहाँ पे मैं मार्कर ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से मार्कर ऐड करूंगा ना तो वो हमारी टाइम सीरीज के अंदर होगा। लाइक यहाँ पे मैं आ रहा हूँ एंड यहाँ से मैं मार्कर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से मैं मार्कर ऐड करूंगा तो हमारी टाइम सीरीज के अंदर होगा। एंड अगर मुझे हमारी क्लिप्स के अंदर मार्कर ऐड करना होगा तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिप सेलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ से मार्कर ऐड करूंगा तो वो हमारी क्लिप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अभी ना यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने जैसे मार्कर पे क्लिक किया था। इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो इस सेटिंग आइकन पे हमें सिंपल क्या करना है, शो क्लिप मार्कर्स। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो हमारे पास जितने भी मार्कर ऐड होंगे इस क्लिप के अंदर वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे ना मैं मार्कर ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं मार्कर ऐड करूंगा हमारे पास ये मार्कर देखने को मिल जाएगा। एंड मैं एक बार और फिर इसी पोजीशन पे, प्ले हेड वाली पोजीशन पे फिर से क्लिक करूंगा तो हमारे पास एडिट करने के लिए भी आ जाएगा। हमें मार्कर पे जाके क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका नेम रख सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने 1 इसका नेम रख दिया। एंड यहाँ पे मैं इसको रेड कर रहा हूँ कमेंट में। एंड यहाँ पे कलर भी मैं इसका रेड कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको रेड कर दिया, अब मैं यहाँ पे हमारे पास इस पे यहाँ पे जैसे मैं हमारे इस कर्सर को लेके जाऊंगा ना तो हमारे पास इसकी डिटेलिंग वगैरह वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे 1 वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ना हमारे ये जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से रहने वाले थे। एंड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा सीक्वेंस क्या होता है वो भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। सीक्वेंस हमारे पास एक हमारा प्रीसेट होता है, हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम हमारी वीडियो को स्टोर करते हैं एंड जिसके अंदर हम हमारी वीडियो को इंसर्ट करके उसको यहाँ पे एडिटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल, आई होप ये आपको ऑप्शन है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एंड अब हम हमारे पास यहाँ पे हमारी ये जो टूल्स है उनके बारे में कवर करेंगे। एंड उसके बाद सिंपली हम हमारे ट्रिमिंग प्रोसेस को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ तक पूछ गए हैं,
आई होप ये चीजें आपको काफी अच्छे समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर कर ले। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।